Hey guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Sunny and you are watching me on Khushi Ma'am classes. In this video, we are going to learn present indefinite tense. Let's start our video. प्रेजेंट इंडेफिनाइट का हिंदी में पहचान होता है ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का दो हेल्पिंग वर्ब्स होता है, पहला डू और दूसरा डज। पहला डू और दूसरा डज। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आप डू का यूज कर सकते हैं। ही, सी एक नेम, इट सिंगुलर के साथ आप डज का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो मैं को इंग्लिश में बोला जाता है आई, और बोलना को स्पीक। आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ? डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने इस तीनों सेंटेंस में डू का यूज क्यों किया, क्योंकि सर ने बताया है जब भी आपको आई दिखे तो आप डू का यूज कीजिए। तो आई दिखा तो मैंने डू का यूज किया, आई दिखा तो डू का यूज किया, आई दिखा तो डू का यूज किया। तो चलिए लास्ट रिवीजन करते हैं। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ? डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को और भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए चलिए लेते हैं दूसरा सेंटेंस। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो तुम को पहले समझना पड़ेगा। यू कहते हैं खेलना को प्ले, यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ डू का यूज क्यों किया, क्योंकि सर ने बताया है यू के साथ भी डू का यूज किया जाता है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। तो एक छोटा सा रिवीजन। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि टेंस को समझने के लिए कभी भी किसी फॉर्मूला या किसी रूल की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप फॉर्मूला सीखेंगे तो ज़िंदगी में इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और आप सही तरीके से लिख भी नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेंस के स्ट्रक्चर को समझकर बोलना स्टार्ट करें। तो चलिए देखते हैं लास्ट सेंटेंस जो तीसरा होगा। वह कोलकाता में रहती है, वह कोलकाता में रहती है, वह कोलकाता में रहती है। तो देखिए, वह को तो यहाँ सी बोला जाएगा, सी, और रहने को लिव, LIVE, लिव। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी सब्जेक्ट के तौर पे ही, सी एक नेम, इट सिंगुलर रहे
तो आप वर्ब में एस या ई एस का यूज कर सकते हैं। तो आपको लीव के साथ एस का यूज करना होता है। सी लिव्स कहाँ रहती है? कोलकाता में रहती है, तो सी लिव्स इन कोलकाता। वह कोलकाता में नहीं रहती है। सी डज नॉट लिव इन कोलकाता। क्या वह कोलकाता में रहती है? डज सी लिव इन कोलकाता। क्या वो कोलकाता में नहीं रहती है? डज शी नॉट लिव इन कोलकाता। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि सर यहाँ एस का क्यों यूज हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी सब्जेक्ट ही सी एक नेम ईट सिंगुलर रहे तो आप वर्ब में जाके एस या ई एस का यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि कहाँ एस का यूज किया जाए और कहाँ ई एस का यूज किया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये याद नहीं करना है कि कहाँ एस या कहाँ ई एस का यूज करना है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते रहना है और आपको खुद ही आ जाएगा कि कहाँ आपको एस और कहाँ ई एस का यूज करना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप दूसरा सेंटेंस देख पा रहे हैं तो दूसरे सेंटेंस में एस का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि सेंटेंस में डज आने के कारण दूसरे सेंटेंस में या तीसरे सेंटेंस में या चौथे सेंटेंस में एस का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और आपका प्रैक्टिस ही आपको अच्छा इंग्लिश बोलने में सहायता करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।